परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, कबीर देव, कबीर परमेश्वर अपनी महिमा, अपने तत्व ज्ञान को समझाने के लिए, इस काल के ज्ञान को समझाने के लिए हम काल के जाल में फंसी हुई, इस काल की कैद में बंद अपनी प्यारी आत्माओं को काल की कैद से छुटाने के लिए वो स्वयं ही इस धरातल पर आते हैं, सहशरीर आते हैं, सहशरीर जाते हैं। ये जो सत्संग समारोह है, सत्संग समागम जो हो रहा है, ये उसी उपलक्ष्य में है कि सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुधी पूर्णमासी, जेठ उतरते की पणवासी पूर्णिमा के को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 बजे वो परमेश्वर सतलोक से आए और एक कमल के फूल के ऊपर नवजात शिशु का रूप धारण किया। उसको नीरू नीमा नाम के 2 मुसलमान दंपत्ति, यानी वो 2 पति पत्नी थे, वो उसको उठा ले गए और पुत्रवत उनकी परवरिश की। ये उसी उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है जो अभी 7 जुलाई को जो पूर्णमासी है, ये वही पूर्णमासी है जिस दिन परमेश्वर कबीर जी का इस काल के लोक में अतिथि रूप में आगमन हुआ। अतिथि का अर्थ होता है जिसके आने की तिथि यानी दिन पूर्व निर्धारित ना हो, अचानक आवे और फिर कुछ दिन रह करके चला जावे, मेहमान रूप में, एज ए गेस्ट। वो परमेश्वर एज ए गेस्ट आते हैं और कुछ दिन यहाँ रह कर चले जाते हैं। उसमें अपने तत्व ज्ञान को जो यथार्थ रूप में पेश कर चले जाते हैं। जो परमेश्वर का ज्ञान काल के द्वारा भ्रमित, काल के द्वारा भेजे गए दूतों द्वारा पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया होता है, छुपा दिया गया होता है और असत्य और झूठ का जो है प्रचार कर दिया गया होता है। ये काल उन पुण्यात्माओं को जो कभी परमेश्वर कबीर जी की शरण में रह करके सत्य भक्ति करके भक्ति के धनी बन जाते हैं, उनको ये अपने गुड प्लेयर सेलेक्ट कर लेता है, उनको ये चुन लेता है, उन्हीं की कमाई से उनको इस काल के अपने जाल को, अपने अज्ञान को फैलाने के लिए भेज देता है जानबूझकर। इसको आपका प्रमाण देते हैं पुण्यात्मा। इस काल ने इतना भयंकर जाल फैला रखा है कि कबीर परमेश्वर की कृपा बिना युद्ध समझ में नहीं आ सकता। और कबीर परमेश्वर ही समर्थ शक्ति है, उसके सामने काल का कोई चारा नहीं चलता, कोई वश नहीं चलता। अन्यथा ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे महापुरुषों को भी इसने चक्कर में डाल रखा है। ये समझ नहीं सकते कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों ये सब हो रहा है। एक समय देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया और देवता हार गए, देवता हार गए राक्षसों से, क्योंकि दोनों ही वेदों अनुसार साधना करते थे, एक जैसी साधना थी। तो फिर देवताओं ने समुद्र के तट पर जाकर के साधना की,
तपस्या की यानी बैटरी चार्ज करने गए। इन देख लो पुण्यात्माओं, अब वर्तमान में कलयुग में तो ये राजा और देश परमाणु बम बना करके अच्छे ये पैटर्न टैंक, ये टैंक आदि बना करके अच्छी बड़ी बढ़िया गन बना के एक दूसरे पर अटैक करते हैं, हारते और जीतते हैं उसी के आधार। पहले डिसीजन अपनी सिद्धि से साधना करते थे, फिर उसमें अपना सिद्धि परमात्मा का आध्यात्मिक जो ज्ञान से, आध्यात्मिक साधना से सिद्धियां प्राप्त करते थे और फिर उनसे, उनके बल से फिर वो हथियारों से भी लड़ते थे। तो देवताओं ने भगवान विष्णु की साधना शुरू की। अब देखो ये कितने उड़द पुड़द थे देवता, आपके समक्ष प्रदास जो है ना अपने सदग्रंथों से ही बताना चाहता है। आपको विष्णु पुराण से दिखाते हैं कि यो काल कैसे जुल्म करता है, कैसे इस शास्त्र अनुकूल साधना को छुपाकर और शास्त्र विरुद्ध साधना पर जनता को, श्रद्धालुओं को कैसे आरूढ़ करता है, इसका एक प्रमाण देते हैं। बुद्धिमान को तो कहते हैं संकेत ही बहुत होता है। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। ये श्री विष्णु पुराण अनुवादक मुनीलाल गुप्त और प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसमें आपको 17वें अध्याय में दिखाते हैं, ये इसमें निशान लगा रखे हैं इस दास ने। ये 17वां अध्याय है। अब ये थोड़ा सा आपने इसको सुनना है, ध्यान से देखना है। पाराशर जी बोले, इस विष्णु पुराण के लेखक पाराशर जी हैं। मैत्रेय पूर्व काल में महात्मा सगर से उनके पूछने पर भगवान औरव ने इस प्रकार गृहस्थ के सदाचार का निरूपण किया था। हे द्विज, मैंने भी तुमसे इसका पूर्णतः वर्णन कर दिया, फिर भी पुरुष सदाचार का उल्लंघन करके सद्गति नहीं पा सकता। मैत्रेय जी बोले, भगवान, नपुंसक, अपविद्ध और रजसवला आदि को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, किंतु यह नहीं जानता कि नगन किसे कहते हैं। अतः इस समय में मैं नगन के विषय में जानना चाहता हूँ। नगन कौन है और किस प्रकार आचरण वाला पुरुष नगन संज्ञा प्राप्त करता है। ये धर्मात्माओं श्रेष्ठ, मैं आपके द्वारा नगन स्वरूप का यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आपको कोई भी बात अविदित नहीं है। पराशर जी बोले, हे दिवस, रख, श्याम और यजुर, यह वेद त्रयी वर्णों का आवरण रूप है। जो पुरुष मोह से इसका त्याग कर देता वही पापी नगन कहलाता है। जो इन वेदों की साधना को त्याग देता है, ये 3 वेद जो हैं विशेष साधना के यानी ज्ञान, परमात्मा ज्ञान के विषय में जानकारी देने वाले माने हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। जो पुरुष मोह से वो पापी कहलाता है। हे ब्राह्मण, समस्त वर्णों का संवरण ढकने वाला वस्त्र वेद त्रय ही है, इसलिए इसका त्याग कर देने पर पुरुष नग्न हो जाता है और इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे पिता धर्मज वशिष्ठ मुनि जी ने इस विषय में महात्मा भीष्म जी से जो कुछ कहा था वह श्रवण करो। मैत्रेय, तुमने जो मुझसे नगन के विषय में पूछा, इस संबंध में भीष्म के प्रति वर्णन करते समय मैंने भी महात्मा वशिष्ठ जी का कथन सुना था। पूर्व काल में किसी समय 100 दिव्य वर्ष तक देवता और असुरों का परस्पर युद्ध हुआ। उसमें हराद परवर्ती दैत्यों द्वारा देवगण पराजित हुए। अतः देवगणों ने अक्षीर सागर के उत्तरी तट पर जाकर तपस्या की और भगवान विष्णु की आराधना के लिए उस समय इस सत्व का गान किया। अब देखिए इनकी ओल पचौड़ विचार है।
अब कहते हैं उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की, देवते राक्षसों से हार के और अक्षीर समुद्र के किनारे जाकर बैठकर लोक के साधना करने लगे और विष्णु की उपासना शुरू की। अब देखो विष्णु की उपासना में क्या क्या बोलते हैं ये वही अध्याय 17 तृतीय अंश और विष्णु पुराण प्रश्न नंबर 216 और यहाँ अध्याय 17 का ये 11वां श्लोक। देवगण बोले, हम लोग लोकनाथ भगवान विष्णु की आराधना के लिए जिस वाणी का उच्चारण करते हैं उससे वे आदि पुरुष श्री विष्णु भगवान प्रसन्न हों। आगे देखना, आपके नाभि कमल से विश्व के उपकारार्थ प्रकट हुए जो आपका प्रथम रूप है, हे ईश्वर उस ब्रह्म स्वरूप को नमस्कार है। आगे देखो, हे पुरुषोत्तम आपका जो क्रूरता और माया से युक्त घोर तमोमय रूप है उस राक्षस रूप को नमस्कार है। अरे वाह, आप कहे तेरे तू राक्षस है, तेरे राक्षस रूप को हमें नमस्कार है, जो गीता में दिखाता है कि मैं सबको खाने के लिए आया हूँ, अर्जुन मैं काल हूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगा, तू लड़ चाहे मत लड़। अब ने कहें उस तेरे राक्षस रूप को हमारा नमस्कार है। आगे देखो, जो कल्पांत में अनिवार्य रूप से समस्त भूतों माने प्राणियों का भक्षण कर जाता है, हे पुंडरीकाक्ष आपके उस काल रूप को नमस्कार है। आगे देखो 217 प्रश्न। जो प्रलय काल में देवता आदि समस्त प्राणियों को सामान्य भाव से भक्षण करके नृत्य करता है उसके आपके उस रुद्र स्वरूप को नमस्कार है। अरे वाह, प्रलय काल में देवता और सारे प्राणियों ने खा जाता है और फिर नाचता है खुश होकर के, कहते तेरे उस रूप को नमस्कार है। अरे तरह गजब हुए, सांप की पूजा करें और फिर उस तो उन्होंने हमें बख्शिए, ये सांग था परमात्मा, ये बंदी छोड़, कैसी कृपा बख्शी आपने। ये काल के उपासना करते न, ये नहीं मेरा विष्णु कौन है। ये काल क्या करता है कि जैसे भी ऋषियों ने वेदों अनुसार ओम नाम का जाप किया, हठ योग से तप साधना की, तो किसी को तो ये विष्णु रूप में दर्शन दे देता है, अपने वास्तविक काल रूप में किसी को दर्शन नहीं देता किसी विधि से भी। ये किसी को विष्णु रूप में दर्शन देता है तो वो मान लेता है कि विष्णु जी जो ये काल का पुत्र है यही सर्वशक्तिमान है, वेदों की उपासना से इसने हमें दर्शन दे दिए। और किसी को शिव रूप में दर्शन दे देता है, किसी को ब्रह्मा रूप में दर्शन दे देता है। तो फिर ये सेट हो जाए कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो ये रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण जी ये ही परम शक्ति हैं, यही सर्वेश्वर है, यही मृत्युंजय है, कालज्ञ है, और यही साधना, ये साधना समाधि दशा में यही प्रत्यक्ष होते हैं। न्यो भूल बोलियां पड़ी। आगे देखना, पाराशर जी बोले हे मैत्रेय, शतोत्तर के समाप्त हो जाने पर देवताओं ने परमात्मा श्री हरि को हाथों में शंख चक्र गदा लिए हुए गरुड़ पर आरूढ़ हुए अपने सम्मुख विराजमान देखा। अब यो काल जो है विष्णु रूप धारण करके आ गया देवताओं को राजी प्रसन्न करने के लिए। अब 218 पृष्ठ पर देखिएगा, 17 आपने पढ़ लिया। उन्हें देखकर समस्त देवतागण प्रणाम करने के अनंतर उनसे कहा, हे नाथ प्रसन्न होइए और हम शरणागतों की दैत्यों से रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, हराद भरते दैत्यगण ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का उल्लंघन कर हमारे और त्रिलोकी के यज्ञ भोगों का अपहरण कर लिया। यदि हम और वे सर्वभूत आप ही के अंशज हैं, तथापि अविद्यावश हम जगत को परस्पर भिन्न भिन्न देखते हैं। हमारे शत्रुगण अपने वर्ण धर्म का पालन करने वाले और वेद मार्ग अवलंबी और तपोनिष्ठ हैं, अतः वे हमसे नहीं मारे जा सकते। आय हाय, क्या है कि जो हमारे शत्रु हैं, जो राक्षस, वो भी वेदों अनुसार साधना करते हैं और हमारे से ज़्यादा तपस्या कर लेते हैं, अर्थात वो घनी बैटरी चार्ज कर लेते हैं, वो ज़्यादा परमाणु बम भर लेते हैं अपने अंदर, वो उनको हम मार नहीं सकते। दोनों देवता भी
वेदों अनुसार साधना कर रहे थे और राक्षस भी वेदों अनुसार साधना करते। तो उसके उपरांत भी राक्षसों ने देवताओं को हरा दिया। अब इस जो ये दास निर्णय देना चाहता वो उसका निष्कर्ष निकलेगा जब देखियो क्या होगा। देखो, हमसे अथवा हमसे नहीं मारे जा सकते, अतः ही सर्वात्मन जिससे हम उन असुरों का वध करने में समर्थ हों, ऐसा कोई उपाय हमें बतलाइए। पाराशर जी बोले, उनके ऐसे कहने पर भगवान विष्णु ने अपने शरीर से माया मोह को उत्पन्न किया और उसे देवताओं को देकर कहा, यह माया मोह उन संपूर्ण दैत्यों यानी राक्षसों को मोहित कर देगा। वे वेद मार्ग का उल्लंघन करने से तुम लोगों से मारे जा सकेंगे। हे देवगण, जो कोई देवता अथवा दैत्य ब्रह्मा जी के कार्य में बाधा डालते हैं, वे सृष्टि की रक्षा में तत्पर मेरे वध्य होते हैं। अतः हे देवगण, अब तुम जाओ, डरो मत, यह माया मोह आगे जाकर तुम्हारा उपकार करेगा। भगवान विष्णु, पराशर जी बोले, भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर देवगण उन्हें प्रणाम करके जहाँ से आए थे वहाँ चले गए तथा उनके साथ माया मोह भी जहाँ असुरगण थे वहाँ गया। अब ये काल क्या करता है? अब इसने काल ने क्या किया कि जो ये रिजर्व कोटा रखता है पुण्यात्माओं का, और उनमें से एक को अपने वचन शक्ति से उत्पन्न कर देता है। ये तो वैसे जैसे इन्होंने लिखा है पराशर जी ने, लेकिन ये क्या करता है कि उनको जन्म देता है किसी माँ के माध्यम से, और फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो फिर उसके अंदर वो अज्ञान भर देता है और वो जाकर के फिर समाज में भोली आत्माओं में अब वेद के विरुद्ध व्याख्या करना प्रारंभ कर देता है और भोली आत्माओं को उल्टी सुल्टी जो ना ज्ञान सुनाकर शास्त्र अनुकूल साधना से वंचित कर देता है, जिसके कारण समस्त जगत परमात्मा से दूर होता चला जाता है, नास्तिक हो जाता है और संसार में हाय तौबा मच जाती है, यानी अशांति फैल जाती है। और काल चाहता है कि ये भक्ति ना करें और करें तो शास्त्र के विरुद्ध करें ताकि इनको कोई लाभ ना हो और भगवान से इनकी आस्था हट जाए, यहीं मेरे ही जाल में जन्मते और मरते रहें। और परमेश्वर कबीर जी आते हैं और वो चाहते हैं कि मेरे विषय में, मेरे भक्तों को, मेरे श्रद्धालुओं में परमात्मा की आस्था बनी रहे और जो अब ये भक्ति काल आया है इस समय तक ये परमात्मा की तरफ में लगे रहे। तो उसके लिए वो स्वयं भी आते हैं और सत्य साधना को फिर दे करके भगवान अपने अनेक चमत्कार करके जो अनहोनी भगवान क्या करता है वो करता है, तो श्रद्धालुओं में फिर पुनः परमात्मा की आस्था स्थापित करता है। अब ये काल ऐसे नाश करता जैसे अब वर्तमान में जितने नकली संत पंथ ये महर्षि भेजे कलयुग में, ये कति झूठे और कपटी हैं, कोई ज्ञान नहीं इनको, भक्ति मार अध्यात्म ज्ञान के ये कपटी हैं और टोटली शास्त्र के विरुद्ध और नरक में जाने की विधि बता रहे। अब देखना उन्हीं का प्रमाण। अब देवता भी अपने चले गए और माया मोह भी वहां चला गया जहां पर राक्षस लोग रहते थे। माया मोह बोला, हे दैत्य गणपति, कहिए आप लोग किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं? अब देवता भी तपस्या कर रहे थे तो वो माया मोह वहां पहुंच गया। आपको किस लौकिक फल की इच्छा है या पारलौकिक की? असुरगण बोले, हे महामते, हम लोगों ने पारलौकिक फल की कामना से तपस्या आरंभ की है, इस विषय में तुमको हमसे क्या कहना है? माया मोह बोला, यदि आप लोगों को मुक्ति की इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। आप लोग मुक्ति के खुले द्वार रूप इस धर्म का आदर कीजिए। यह धर्म मुक्ति में परम उपयोगी है, इससे श्रेष्ठ अन्य कोई धर्म नहीं है। इसका अनुष्ठान करने से आप लोग स्वर्ग अथवा मुक्ति जिसकी कामना करोगे प्राप्त कर लेंगे। आप सब लोग महाबलवान हैं, अतः इस धर्म का आदर कीजिए। पराशर जी बोले, इस प्रकार नाना प्रकार की युक्तियों से अतिरजित वाक्यों द्वारा माया मोह ने दैत्य गुणों को वैदिक मार्ग से भ्रष्ट कर दिया।
यह धर्मयुक्त और यह धर्म विरुद्ध है, यह सत्य और यह असत्य है। हे द्विज, ऐसे अनेक प्रकार के अनंत वेदों को दिखलाकर और ज्ञानों, वेदों माने और ज्ञानों को दिखलाकर माया मोह ने उन दैत्यों को सब धर्म से गिरा दिया। माया मोह ने असुर गुणों को त्रिय धर्म से विमुख कर दिया, तीनों वेदों की साधना से दूर कर दिया। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में दैत्य गण ने वेद तरह का प्राय त्याग कर दिया, यानी तीनों वेदों के आधार से साधना छोड़ दी। तदंतर जितेंद्रिय माया मोह ने रक्त वस्त्र धारण कर यानी लाल कपड़े पहनकर अनन्य असुरों के पास जाकर साधु रूप बना के उनसे मृदु अल्प और मधुर शब्दों में कहा, हे असुरगण, यदि तुम लोगों को स्वर्ग अथवा मोक्ष की इच्छा है तो पशु हिंसा आदि दुष्ट कर्मों को त्याग कर बोध प्राप्त करो। यह संपूर्ण जगत विज्ञान में है, ऐसा जानो। मेरे वाक्यों पर पूर्णतः ध्यान दो। इस विषय में बुद्ध जनों का ऐसा ही मत है कि संसार अनाधार है, भ्रमजन्य पदार्थों की प्रीति पर ही स्थिर है तथा राग आदि दोषों से दूषित है। इस संसार संकट में जीव अत्यंत भटकता रहता है। इस प्रकार थोड़े ही समय में माया मोह के द्वारा मोहित होकर असुरगण ने वैदिक धर्म की बातचीत करना भी छोड़ दिया। पुण्यात्माओं, जैसे ये राधा स्वामी पंथ, धन सतगुरु पंथ, निरंकारी पंथ, ये कहते हैं हम वेदों की बात नहीं करते, हमने वेदों की जरूरत नहीं, हम तो वेदों से आगे की बात है, हमारी तो आगे का ज्ञान है। और इनका ज्ञान सुना दें तो हंसी आवा अपने माथे माथ मारो रे तेरा गजब कति उआ वाई एंड बैंड, कुछ भी ज्ञान इनको। अब इस तरह अभी दिखाता हूं आपको इस राधा स्वामी पंथ के परम धनी के वचन, वो बोल इसको क्लियर करते थे। पाराशर जी बोले, इस प्रकार अनेक युक्तियों से माया मोह ने दैत्यों को विचलित कर दिया और जिससे उनमें से किसी की भी वेद त्रय में, जैसे रग श्याम और यजुर वेद आदि में रुचि नहीं रही। इस प्रकार दैत्यों के विपरीत मार्ग में प्रवृत्त हो जाने पर देवगुण खूब तैयारी करके उनके, यानी वो वेदोनुसार साधना करके तपस्या करके उनके पास युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए। हे द्विज, तब देवता और असुरों में पूर्ण संग्राम छिड़ गया और सतमार्ग विरोधी दैत्यगण देवताओं द्वारा मारे गए। हे द्विज, पहले दैत्यों के पास राक्षसों के पास जो सव धर्म रूप कवच था उससे उनकी रक्षा हुई थी। अब की बार उसके नष्ट हो जाने से वे भी नष्ट हो गए। हे मैत्रेय, इस समय जो लोग माया मोह द्वारा प्रवर्तित मार्ग का अवलंबन करने वाले हुए वे नगन कहलाए, क्योंकि उन्होंने वेद त्रय रूप वस्त्र को त्याग दिया था। अब इस प्रमाण से ये सिद्ध हुआ कि ये काल चाहता है कि ये सभी श्रद्धालु शास्त्र विरुद्ध साधना कर भक्तिहीन हो जाएं और फिर ये कुछ धीरे धीरे नास्तिक हो जाएं, और जब परमेश्वर आवे तो कोई भी उसकी बात को ना सुने और भिन्न भिन्न पंथ इस प्रारंभ हो जाएं और अपने अपने मत के आधार पर ये आधारित रहें। लेकिन परमेश्वर वो परम शक्ति है, उस परमेश्वर को पूर्ण ज्ञान है कि कैसे मैंने अपने बच्चों को अपनी शरण में लेना है, कैसे उनको ज्ञान देना है। अब प्रसंग चल रहा है कि परमेश्वर कबीर जी चारों युगों में आते हैं और वे स्वयं ही आकर के सत्य मार्ग को प्रचार करते हैं, सत्य मार्ग का तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। जब परमेश्वर सतयुग में आते हैं उनका नाम सत्य सुकृत होता है और वो छोटी ही आयु में, बिल्कुल छोटी सी आयु में 2-3 वर्ष के ही वो सह शरीर आते हैं, कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करते हैं। तो वो लीला में शरीर में जब छोटी आयु दिखा रहे होते हैं 2-3 वर्ष के ही,
उसी समय से उस विद्वान, वेदों के जो प्राकांड विद्वान माने जाते हैं, उन ऋषियों महर्षियों के छक्के छुड़ा देते हैं और वो दांतों तले उंगली दबाते हैं, उनकी विशेष चर्चा का विषय बन जाते हैं। लेकिन उस बालक को, उस परमेश्वर के ज्ञान को वो ऋषिजन स्वीकार नहीं करते। परमात्मा कबीर जी जब युवा होते हैं शरीर के जो लीला में शरीर में, तो उनका बहुत ऋषियों के साथ, जैसे ये मनु जैसे महापुरुष, उनके साथ बातचीत होती है, उनके साथ चर्चा होती है, तो चर्चा में परमेश्वर उनको पराजित कर देता है। अब मनु जी से परमात्मा ने प्रश्न किया कि आप प्रभु को किस रूप में, किस फॉर्म में मानते हो। मनु जी ने कहा कि मैं परमात्मा को निराकार और साकार दोनों रूपों में मानता हूं। निराकार तो वो परमात्मा, उसकी शक्ति है, वो दिखाई नहीं देता। साकार ये जगत उसी का रूप है, ये पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा, सितारे, ये सब उसी का साकार रूप है। दैट्स ऑल। और वेदों में कहीं पर भी परमात्मा साकार नहीं लिखा है, परमात्मा वास्तव में निराकार ही है। समाधि दशा में उसका केवल प्रकाश देखा जा सकता है। परमात्मा कहते थे, एक ज्ञान नेत्रहीनो, एक तरफ आप कहते हो कि परमात्मा का प्रकाश देखा जाता है, उधर से कह रहे हो कि परमात्मा पूर्ण रूप से निराकार है। ये पृथ्वी चांद सितारे ये भगवान नहीं है, ये तो भगवान की द्वारा रची गई एक सृष्टि है। परमात्मा सृष्टा न्यारा है, तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़े हुए हैं। और बहुत अच्छी तरह चर्चा करते हैं, वेदों को बताते हैं कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में लिखा है, अग्ने तनुषि विष्णुवे त्वा सोमस्य तनुरसि। वो परमात्मा सशरीर है और उस परमेश्वर का, उस अमर पुरुष का सबके पालन धारण पोषण करने के लिए, यहाँ करके संभालने के लिए भी उस परमेश्वर का एक शरीर है। तो परमात्मा कहते हैं, कहा करते थे कि मैं ही वो परमेश्वर हूं और मैं ही दोनों स्थानों पर रहता हूं, ऊपर सचखंड सतलोक में, ऊपर के लोकों में भी मैं ही हूं और यहां भी मैं अपने यथार्थ ज्ञान को बताने के लिए आया हूं। अब परमात्मा यथार्थ ज्ञान कहते हैं, परमात्मा के परमेश्वर साकार है। और ऋषि जी कहते थे, ऋषियों ने सब आपस में जो अज्ञान फैला रखा था वो जैसे अभी तक है कि वो निराकार है। तो परमात्मा साकार बताते थे कि कबीर जी जो है साकार बताते थे अपना स्वरूप, और वो निराकार मानते थे। इसलिए परमात्मा कबीर जी का ज्ञान उन ऋषि महर्षियों के कति विपरीत था। तो कबीर जी को उस सत्सुकृत रूप में प्रगट, सत्सुकृत नाम से प्रगट परमेश्वर को वामदेव कहने लगे हुए, उनका व्यंग्यात्मक नाम वामदेव रख दिया। वाम का अर्थ होता है उल्टा ज्ञान देने वाला। जैसे दायां हाथ सीधा हाथ, बायां हाथ को उल्टा हाथ भी कहते हैं, बामा हाथ। तो बामा बाने उल्टा। तो परमात्मा को वामदेव कहने लगे, सत्सुकृत नाम छोड़ दिया। जैसे किसी का नाम बुंडा धर ले गांव में, बुंडा माने मतलब कुरूप, और वो चाहे कैसा भी हो, फिर उसने बुंडा क्या अगर पूरा गांव उसके ओरिजिनल नाम से अपरिचित हो जाते हैं। हमने खूब देखा गांव में, तो वो बुंडा क्या करें, और वो भी बुंडे नाम तो थोड़ा बोले, जल्दी बोले, क्योंकि वो परिपक्व नाम हो जाता उसका। तो ऐसे ही उस परमेश्वर का नाम वामदेव रख दिया। और वाम का अर्थ है दो, यानी ऊपर भी रह नीचे भी रह, कहते यू है वो वामदेव, ऊपर भी रहता है नीचे भी रहता है। यानी उस परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान को स्वीकार किया नहीं, बकवाद करने लागे ये मनु जैसे अज्ञानी। अब पुण्यात्माओं आपको थोड़ा सा झलक दिखाते हैं
शिव पुराण में और वेद यजुर्वेद में उसी परमेश्वर का वामदेव जी का वर्णन। ये देखिएगा श्री शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और ये श्री शिव पुराण, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक हैं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 606 पृष्ठ पे कैलाश संहिता, ऋषियों का सूत जी से तथा वामदेव जी का सकंद से प्रश्न, वर्णार्थ निरूपण के लिए अनुरोध। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, आप हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं, अतः यदि आपका हम पर अनुग्रह है तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। श्रद्धालु शिष्यों पर आप जैसे गुरुजन सदा स्नेह रखते हैं, इस बात को आपने इस समय हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया है। मुने विराज होम के समय पहले आपने जो वामदेव का मत सूचित किया था, वामदेव का मत यानी वामदेव जी का के विचार, उसका पंथ, उसके द्वारा दिया गया ज्ञान, उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना। अब हम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। कृपा सिंधु, आप प्रश्न पूर्वक उसका वर्णन करें। ऋषियों की यह बात सुनकर सुन के सूत जी बोले, अब बताने लगे। सूत जी बोले, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग सदा सुखी रहो। महाभाग महात्माओं, तुम भगवान शिव के भगत व दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो, यह निश्चित रूप से जानकर ही मैं तुम लोगों के समक्ष इस विषय का प्रसन्नतापूर्वक वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिवतव के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, आगमों, पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। अब देखो, आप कह रहे हैं कि वो वामदेव जो थे वो वेदों और सदग्रंथों के तात्विक यानी तत्वदर्शी थे। आगे देखो, देवता, असुर तथा मनुष्य आदि जीवों के जन्म कर्मों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका संपूर्ण अंग भस्म लगाने से जब उज्जवल दिखाई देता था, उनके मस्तक पर जटाओं का समूह शोभा देता था। वे किसी के आश्रित नहीं थे, उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से परे तथा अहंकार शून्य थे, उनमें अहंकार नहीं था। वे दिगंबर महाज्ञानी महात्मा दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे। उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बड़े बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें घेरे रहते थे। वे अपने चरणों के स्पर्श जनित पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए सब और विचरते और अपने चित्त को निरंतर परमधाम स्वरूप परब्रह्म परमात्मा में लगाए रहते थे। अब कितना स्पष्ट कर दिया। अब इन ऋषियों ने को इतना ज्ञान है कि वो माँ तो पैदा हुए थे। अब जैसे कबीर परमेश्वर के विषय में अब दंत कथा के आधार पर बहुत से शास्त्रों में लिखा है, शास्त्र तो नहीं कह सकते, दंत कथाओं युक्त पुस्तकों में लिखा है कि कबीर जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ। उनका कथन है थोड़ा सा घुमा फिरा के कि एक विधवा ब्राह्मणी थी, उसमें महर्षि रामानंद जी काशी में बड़े विद्वान और सिद्धि युक्त माने जाते थे। उसने जाकर के उनके उस महात्मा जी के चरण स्पर्श किए। रामानंद जी ने आशीर्वाद दे दिया, बेटी पुत्रवती हो। ओहो, वो कहने लगे, हे महाराज मैं तो विधवा हूँ, मैं पुत्रवती कैसे हो सकती हूँ? अब मैंने जो दे दिया वो तो फलेगा ही फलेगा। कहते हैं इस कारण से वो लड़की गर्भवती होगी और फिर वो शर्म के मारे उसने कहीं पर डाला ही। अरे भले आदमियों, कुछ तो सोचो। ब्राह्मण कुल में
लड़कियों का पुनर्विवाह नहीं होता था उस समय, लेकिन उनकी ड्रेस अलग बना दी जाती थी। वो सफ़ेद साड़ी बांधते थे, सफ़ेद उनका वाणा होता था, वेशभूषा होती थी। वो दूर से पता लग जाता था कि ये लड़की विधवा है। और वो महर्षि वो रामानंद जी अंधा था कि जिसने उन्हें कह दिया पुत्रवती हो। और पुण्यात्माओं, फिर उस लड़की के और भी तो थोड़ा बहुत बताना चाहिए था, किसकी पत्नी थी, उसके मृत पति का के नाम था, और वह कौन से मोहल्ले में रहा करती। एक बकवाद कर देते हैं कि वह शर्म के मारे गिर आई और फिर वह नीरू नीवा ठा लेगी। तो इनकी बुद्धि यही टेकी हुई है कि कोई भी माँ के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसे यहाँ के भगवान श्री कृष्ण जी, रामचंद्र जी सभी माँ से ही जन्म लेकर के यहाँ भगवान कब आए। तो ये सभी इसी प्रकार यहाँ क्या कह रहे हैं कि माँ के गर्भ से निकलते ही और वो बाहर आते ही वह यानी अपना तत्व ज्ञान प्रचार करने लगे। तेरा भला हो, तब उठा के दिखाओ ना माँ के गर्भ, तो कोई भी तो दिखा दो, पैदा होते चल जाओ पैर। ये तो परमात्मा चले चलाए थे और माँ से पैदा नहीं हुए थे, छोटी ही आयु में 2-3 वर्ष के ही, क्योंकि लीला में शरीर को मालिक अपना दिखाते हुए आगे चलते, नहीं तो कोई ना माने नहीं सोचो जादूगर है, कोई उसमें सेवड़ा कहने लग जा और कोई उसको जो है ना भूत प्रेत मान कर उसके निकट भी ना जाते। भगवान कहते वो 1-2 चमत्कार तुरंत कर दें। तो इस प्रकार परमात्मा ने थोड़ी आत्माओं को विधिवत ही समझाना उचित समझा। अब क्या लिखा है, फिर देखिएगा। वामदेव माता के गर्भ से बाहर आते ही निकलते ही शिवत्व के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, आगमों, पुराणों और अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थों को जानने वाले थे। फिर वो घूमते फिरते रहते थे, इन सब संतों ऋषियों के साथ विचार विमर्श करते थे और उनके छक्के छुड़ाकर फिर आगे चल पड़ते थे। एक बार इसमें लिखा है कि वो वामदेव जी अपने कुछ शिष्य जो बन गए थे उनके साथ कार्तिकेय के पास गए, जो भगवान शिव का पुत्र है, उसको सकंद भी कहते हैं। उसके पास गए तो उनसे क्या वार्ता की, ये देखिएगा। पृष्ठ 610 पे शिव पुराण और कैलाश संहिता में श्री सकंद ने कहा, महाभाग मुनीश्वर वामदेव, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम भगवान शिव के अत्यंत भक्त हो और शिव तत्वों के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो, तथापि तुम लोक पर अनुग्रह करने वाले हो, इसलिए तुम्हारे समक्ष इस विषय का वर्णन करूंगा। इस लोक में जितने जीव हैं वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है। अतः पर्वण के वाचार्थ भूत साक्षात महेश्वर को वे नहीं जानते। वे महेश्वर की सगुण निर्गुण तथा त्रिदेवों के जनक परब्रह्म परमात्मा हैं। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूँ, यह सत्य है, ये सत्य है, सत्य है। मैं बार बार इस सत्य को दोहराता हूँ कि पर्वण के अर्थ साक्षात शिव ही हैं। श्रुतियों और स्मृति शास्त्रों, प्राणों तथा आगमों में प्रधानता उन्हीं को पर्वण का वाचार्थ बताया गया है। अब देखो 611 पृष्ठ पे 2 लाइन और 1 लाइन और, वे ही साक्षात साकार और निराकार परमात्मा है। अब इन कित रो है, क्योंकि मैं ठोक कर कहता हूँ शिव जी तो ऊपर कोई भगवान नहीं है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। अरे बिरानवाटी और इन सारे की ज्ञान किसी को है नहीं, अपनी थ्योरी को फाइनल मान करके और पूरी दृढ़ बैठे। अब इससे क्या सिद्ध करना चाहता है ये दास के परमेश्वर चारों युगों में आते हैं
और प्रत्येक युग में अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं और सबके छक्के छुड़ा देते हैं, परंतु वो अभिमानी और अज्ञानी परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को स्वीकार नहीं करते। लेकिन अब सब करेंगे। अब कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, ये आने वाले इस 2 दिनों में आपको स्पष्ट करेंगे। अब और दिखाते हैं यजुर्वेद। अब पुण्यात्माओं, हमने इन ऋषि महर्षियों को बहुत उत्तम और बहुत ही विद्वान पुरुष मान रखा था। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को हम फाइनल मानते थे कि इन्होंने वेदों को जाना और समझा, सही लिखा है। महर्षि दयानंद, वैसे तो हम इसको महर्षि नहीं कह सकते क्योंकि हमें तो पता लग गया कि था, लेकिन इसका नाम महर्षि पक गया। एक व्यक्ति ने अपने बच्चे का नाम डीसी रख रखा था, डीसी, तो उसने डीसीए नाम से प्रसिद्ध होगी। और एक बेबे का नाम मेजर है। अब उसका नाम वास्तविक कुछ भी है पर उसका नाम मेजर धर रहे है, तो वह मेजर के नाम से प्रसिद्ध होगी। और मेजर में धर के में सैकोनी बात, एक सिंपल भक्तनी है। ऐसे ही आम इसने एक नाम धर लिया कि मैं ऋषि दयानंद। यो सिंपल आदमी था, इसका नाम है मैं ऋषि, पर यू मैं ऋषि में और ऋषि नहीं है। ये तो आप फाइनल समझ लेना और प्रमाणित कर दूंगा आपके समक्ष। अब इसने के थ्योरी बता रखी है आपके सामने। इसके 4 सिद्धांत तो फेल कर दिए। एक तो ये कि परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, अनेक नहीं। ब्रह्म एक है, अनेक नहीं। और ये स्वयं ही 7वें समोल्लास में प्रथम तो ये पहले स्टार्ट में तो ये कहता है कि ब्रह्म एक ही है, अनेक है नहीं, वेदों में कहीं नहीं लिखा। और फिर 151 पृष्ठ पे बोलता है, 154 पृष्ठ पे प्रश्नकर्ता कहता है कि परमात्मा साकार है व निराकार। तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, महर्षि जी उत्तर देते हैं कि वो निराकार। 155 पर प्रसंग आता है कि परमात्मा क्या अपने साधक के पाप नाश कर देता है? स्वामी जी उत्तर देते हैं, महर्षि जी उत्तर देते हैं कि नहीं, पाप नाश नहीं करता। परमात्मा की साधना उपासना से पाप नाश नहीं होते, पाप अक्षमा नहीं होते। तो प्रश्नकर्ता कहता है कि उसका लाभ क्या होता है? फिर भगवान की स्तुति किस लिए करें जब पाप नहीं कटे? पुण्यात्माओं, जैसे कोई कहे कि क्या औषधि खाने से रोग कट जाएगा? उत्तर मिले कि नहीं, औषधि से रोग नहीं कटता। तो और क्या होता है कि पहलवान बन जाएगा? अरे तेरा गजब, क्या वो वैद्य है जो ये कहे कि औषधि से रोग नहीं कटेगा? कोई कहे कि साबुन लगाने से क्या कपड़े का मैल छूट जाएगा? क्या साबुन कपड़े का मैल छुड़वा देगा? उत्तर मिले कि नहीं, साबुन कपड़े का मैल नहीं छुड़वाता, वो कपड़े को मजबूत कर देता है। तो क्या उस व्यक्ति ने कभी अपने जीवन में साबुन देखा या प्रयोग किया? कभी नहीं। ऐसा सिद्धांत था इस महर्षि, कथित महर्षि दयानंद का। और इसने एक सिद्धांत और बताया। किसी ने प्रश्न किया कि सबसे पहले इन 4 वेदों का ज्ञान किसको हुआ? स्वामी जी ने लिखा कि 4 ऋषियों को। उन ऋषियों के नाम बताए हैं कि यानी आदित्य, वायु, अग्नि और अंगिरा। वायु, अग्नि, आदित्य और अंगिरा, इन 4 ऋषियों को सबसे पहले वेद प्राप्त हुए। उससे पहले वेदों ने किसी को ज्ञान नहीं था। उन 4 से ही आगे ब्रह्मा ने वेदों को ग्रहण किया और ब्रह्मा से फिर आगे ऋषियों ने पढ़ा। यह थ्योरी अब आप पर फेल कर रहे हैं।